अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। सियासी तंज़ीम और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जनाब, 2 बड़े-बड़े धमाके हो गए हैं। नंबर 1 के सबसे पहले आपको याद होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले रेहाम खान ने जब एक किताब लिखी थी, तो उस किताब के बारे में एक तरफ बायकॉट की बातें चल रही थी, दूसरी तरफ इमरान खान के मानने वाले उस किताब को पढ़ना भी चाहते थे। बिल्कुल ऐसे ही इमरान खान का नाम एप्स्टेन फाइल्स के अंदर आ गया है। ये फाइल्स कैसी हैं? इन फाइल्स में क्या होता है? इसके बारे में आज की वीडियो में आपको बताना है। और साथ ही द इकोनॉमिस्ट ने इमरान खान के बारे में बहुत ही हैरतनाक इंकशाफात कर दिए। ख़ास तौर पे बुशरा बीबी का इसमें क्या इम्पैक्ट था, फैज़ हमीद कैसे बुशरा बीबी को इस्तेमाल करके आगे से बुशरा बीबी इमरान खान को इस्तेमाल करते थे। वसीम अकरम ने भी इमरान खान के बारे में कुछ ऐसे हकाइक बता दिए हैं जिसको डिनाई करना अब उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो एप्स्टेन फाइल्स में उनका नाम आया है इमरान खान का, दरअसल आपको पता है कि पूरी दुनिया के जो अशराफिया होते हैं, या जो समझ लें कि बहुत अमीर लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, इन्होंने जब गलत कारी करनी होती है या ये गलत काम करते हैं, तो ये क्या करते हैं कि इनके प्राइवेट जजीरे होते हैं जहाँ पर जाकर ये छोटे बच्चों को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाते हैं। और ये अपने प्राइवेट जेट्स के अंदर बैठकर उन जजीरों पर जाते हैं और ऐसी हरकत सकनात करते हैं। आपने देखा होगा कि अब तो खुलेआम जो है इस तरह की चीज़ें डार्क वेब के ऊपर आपको मिल जाती हैं। तो उसके हवाले से अब वसीम अकरम ने गवाही दे दिया है कि इमरान खान भी इन चीज़ों का हिस्सा रहे हैं और कैसे वो जाते थे और क्या कुछ करते थे। आज के वीडियो में आपने मेरे से बने रहना। चलिए जनाब, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए जनाब, अब मैं वन बाय वन जो होशरुबा इनकशाफात और डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखने जा रही हूँ। दिल थाम के ज़रा सुनिएगा और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से ये सारी चीज़ें जो पेड थी वो मैं आपके सामने वन बाय वन डिटेल्स के साथ लेकर आई हूँ, ताकि आप डिफरेंट जगहों पे जाएं और वहाँ से थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करें। तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्टिव वे में एक व्लॉग की सूरत में आपके सामने रख रही हूँ। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जब रेहाम खान की बुक आई थी, तो सबसे पहले जो उस किताब का खुलासा है वो वीडियो भी सबसे पहले मैंने बनाया था। अगर आपने कभी देखा नहीं है तो ज़रूर देखिएगा, बड़े दिलचस्प हकायक हैं उस वीडियो के अंदर। तकरीबन 34-35 मिनट का वो वीडियो था जिसमें मैंने तमाम जो बुक थी उसकी पूरी समरी पेश की थी और वो मिलियंस में गया था। अब जनाब, आपके सामने मैं ये तफसीलात जो हैं वो रखने जा रही हूँ, जिसमें बुशरा बीबी के बारे में ये जो बरतानवी जरीदा है द इकोनॉमिस्ट, इन्होंने बहुत ही हौलनाक इंकशाफात किए और उन्होंने बताया है कि कैसे बुशरा बीबी को फैज़ हमीद इस्तेमाल करते रहे और कैसे बुशरा बीबी आगे से इमरान खान को इस्तेमाल करती रहीं। और वो शख्स जो कभी हमारा एक लिविंग लेजेंड हुआ करता था, क्रिकेट का बादशाह हुआ करता था, उसने एक खातून के पीछे लग के सब कुछ तबाह बर्बाद कर डाला। बरतानवी जरीदे ने जनाब, जिसका नाम मैं फिर से आपके सामने मेंशन कर रही हूँ, द इकोनॉमिस्ट, उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनके ऊपर खसूसी रिपोर्ट लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि साबिक वज़ीर आज़म की बुशरा बीबी से तीसरी शादी ने ना सिर्फ उनकी ज़ाती ज़िंदगी बल्कि उनके हुक्मरानी और उनके अंदाज़े हुक्मरानी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा असर डाला। अब जनाब अली, ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि ये सीनियर सहाफ़ी हैं वहाँ के जी, जिनका नाम है ओवन बेनेट जोन्स। इन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखा है कि साबिक वज़ीर आज़म के करीबी हलकों के मुताबिक बुशरा बीबी अहम तकर्रियों और रोज़मर्रा के सरकारी फ़ैसलों के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश करती थी। और ये तो सब जानते हैं, ज़बान ज़द-ए-आम है ये बात। और रोज़मर्रा सरकारी फ़ैसलों के ऊपर ना सिर्फ असरअंदाज होने की कोशिश करती थी, बल्कि इससे इमरान खान की फ़ैसला साजी के अमल के ऊपर रूहानी मुशावरत का रंग गालिब होने की शिकायत भी पैदा हुई। क्योंकि इमरान खान के जितने भी करीबी दोस्त थे वो सब ये कहते थे कि इमरान खान हर चीज़ का मशवरा बुशरा बीबी से करते हैं और बुशरा बीबी उस चीज़ को ये कहकर ठुकरा देती हैं कि रूहानी मुशावरत के हिसाब से ये चीज़ अभी ठीक नहीं है और आप ये मत कीजिए, जिसकी वजह से इमरान खान के बहुत सारे गलत फैसले करवाने में बुशरा बीबी का हाथ था। बुशरा बी आगे वो लिखते हैं इकोनॉमिस्ट के अंदर कि बुशरा बीबी के रूहानी असर के नतीजे में इमरान खान अपने ऐलान करदा इस्लाहाती एजेंडे को नाफिज करने में भी नाकाम रहे। यानी हर वो जगह जहां पर इमरान खान फैसला भी कर चुके होते थे, लेकिन बुशरा बीबी के बाद में ये कह देने की वजह से कि जनाब मैं आपकी मुर्शिद हूँ और मेरे हिसाब से ये चीज़ ठीक नहीं है, इमरान खान उस इस्लाहाती एजेंडे को नाफिज ही नहीं कर पाते थे। बाज़ मुबस्सिरीन के हवाले से रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि हसास इदारे के कुछ अफराद, यानी इस्टेब्लिशमेंट के कुछ अफराद मुबैना तौर पे ऐसी मालूमात बुशरा बीबी तक पहुंचाते थे। यानी यहाँ पर इशारा है जनाब जनरल फैज़ हमीद की तरफ, कि फैज़ हमीद जो थे वो दरअसल उन्होंने टाउट रखा हुआ था बुशरा बीबी को। वो बुशरा बीबी को ऐसी चीज़ें पहले ही बता देते थे जो होने वाली होती थी। और
बुशरा बीबी जब इमरान खान के सामने वो बात करती थी और वो बात जो है वो वक्त के साथ सच साबित हो जाती थी, तो इमरान खान का यकीन बुशरा बीबी के ऊपर ज़्यादा बढ़ जाता था और वो ये समझ लेते थे कि ये मेरी रूहानी मुर्शिद हैं, इसलिए इनको हर चीज़ का पहले पता चल जाता है। उन्होंने कहा कि मुबैना तौर पे ये जो ऐसे अफराद थे जो इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रखते थे, वो हसास इदारे के अफराद मुबैना तौर पे मालूमात बुशरा बीबी तक पहुँचाते थे, जिन्हें बुशरा बीबी इमरान खान के सामने अपनी रूहानी बसीरत की हासिल करदा मालूमात के तौर पे पेश करती थीं। आगे उन्होंने लिखा कि जब बुशरा बीबी की शादी हुई थी तो जमाइमा ने एक ट्वीट की थी जिसमें काले जादू का तज़किरा था, और ये एक तस्वीर भी आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा वायरल है, जहाँ पर बुशरा बीबी जादू करते हुए दिखाई देती हैं। और बहरहाल आगे आपको बताऊं कि जो दी इकोनॉमिस्ट की खसूसी रिपोर्ट है, उसकी जो शरीक मुसन्निफ़ा हैं उनका नाम है जी बुशरा तस्कीन। उन्होंने जनाब टीवी चैनल्स के साथ बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया कि बुशरा बीबी के जादू टूने पर रिपोर्टिंग होती रही, लेकिन हमने इस पर काम शुरू किया तो हमारे लिए बहुत सी मालूमात जो हैं वो हैरान कुन थी। सबसे ज़्यादा बुशरा बीबी की रूहानी बसीरत का लिबादा जो उन्होंने ओढ़ा हुआ था, वो खान साहब की को जिस तरह उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था, उसके नतीजे में मुल्क का जो हाल हुआ वो सबके सामने है। एक सवाल के जवाब में जो सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने कहा कि इमरान खान के जो सियासी वादे थे वो सिर्फ बातों की हद तक थे, हमने इसमें से किसी एक के ऊपर भी अमल होते हुए नहीं देखा। हमने इस पार्टी के सीनियर मेंबरान, उनकी काबीना में शामिल वज़रा और उनके मेंबरान पार्लियामेंट जो थे उन समेत दर्जनों अफराद से रब्ता किया, तो अक्सरियत ने यह एतराफ़ किया कि इमरान खान की नाकामी की वजूहात इंतज़ामी थी, ना कि इस्टेब्लिशमेंट का अंसर, जिसके बारे में इमरान खान ने बाद में एक राय पैदा करने की कोशिश की कि वो पार्लिमानी जद्दोजहद के हामी हैं। हालांकि इमरान खान को लाने वाले और चलाने वाले वही लोग थे। यानी इमरान खान जब नाकाम हो गए तो उन्होंने सारा कुछ जो है वो पाकिस्तान के बारे में जब ऐलान किया था कि वो श्रीलंका बनने जा रहा है और पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, तो सारा इल्ज़ाम उन्होंने लगा दिया था जनरल बाजवा के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। काले जादू और सियासत में मुदाखलत से मुतल्लिक सवाल के ऊपर जो बुशरा तस्कीन है, उन्होंने कहा कि अगर आपको याद होगा कि बुशरा बीबी की शादी हुई थी तो जमाइमा ने एक ट्वीट की थी जिसमें काले जादू का तज़किरा था, लेकिन बैनुल अक़वामी मीडिया ने इस मामले को इस तरह से रिपोर्ट नहीं किया। जब हमने इस मामले को देखना शुरू किया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल था कि हम अपने इदारे को बैनुल अक़वामी ऑर्डिनेंस को काले जादू या रूहानियत से मुतल्लिक किस तरह से समझाएं। हालांकि पाकिस्तान में तो इस तरह के मामलात आम हैं, लेकिन खुशकिस्मती से हम जिन लोगों से मिले और जो सबूत हमारे हाथ आए, इससे चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए और भी ज़्यादा आसान हो गई। खबर मानिका ने एक जुमला कहा, बुशरा बीबी इज़ एन इवल जीनियस, ये खबर मानिका ने कहा था। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी के पास गुज़श्ता बरस जो है वो बहुत ही अच्छा मौका था कि वो एक बड़ा क्राउड जमा करने में कामयाब भी हो चुकी थी, लेकिन वो पानी के बुलबुले की तरह बहुत ही जल्द एक्सपोज हो गई। बुशरा बीबी की जानिब से तलाक से लेकर इमरान खान की शादी करने से मुतालिक उन्होंने बताया कि जब इस हवाले से खबर मानिका से बात हुई तो उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी इज़ एन एवल जीनियस, और आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो तो बुशरा बीबी को बहुत सालों से जानते थे। जिस तरह से उनकी सोच थी और इरादे थे, वो जो कुछ करना चाह रही थीं, यानी कि बुशरा बीबी इसमें वो कामयाब हुईं, तो वो सबूत था। जो चीज़ हमारे लिए धमाकेदार और हैरान कुन थी वो ये थी कि जब ये खबर सामने आई कि इमरान खान को एक पीर और रूहानी शख्सियत जो है वो मिल गई है, यानी जब अभी चाय गोइयाँ हो रही थी, जब इनकी अभी मुलाकातें हो रही थी, तो वो जब उनके बारे में ये बातें एक्सपोज हो रही थी कि वो एक खातून है, एक पीर है, जिनके पीछे इमरान खान लग गए हैं, और जब ये खबर आई तो इमरान खान ने अपने के पीर से शादी कर ली है, तो ये चीज़ हमारे लिए नाकाबिले कबूल फैक्ट के तौर पे सामने आई। बुशरा बीबी के पास रूहानी ताकत होती तो इमरान खान, उनकी हुकूमत और पार्टी का ये हाल ना होता। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा-सा इख्तिलाफ़ करूँगी कि एक तरफ कहा जाता है कि बुशरा बीबी के पास जो है ना वो काला जादू था, उन्होंने ये सब कुछ करवाया, उन्होंने इमरान खान को कहा कि तुम मुझसे शादी करोगे तो प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे। अगर बुशरा बीबी के पास काले जादू की इतनी ताकत थी तो फिर इमरान खान को कामयाब हो जाना चाहिए था, और अगर जब इमरान खान नाकाम हो गए तो कहा गया कि बुशरा बीबी ने ये सब झूठ बोला और अपने जिसे कहते हैं ना कि अपने फ़ायदे के लिए ये सब कुछ करवाया, तो फिर बुशरा बीबी के पास तो कोई ताकत ना हुई, तो फिर वो तो कोई जादू इस्तेमाल ही नहीं करती थी, और अगर करने की कोशिश भी करती थी तो वो तो नाकाम थी। मज़े की बात यह है कि इकोनॉमिस्ट ने जो कच्चा चिट्ठा बुशरा बीबी का खोला है, इससे पहले ये सारी चीज़ें हम लोग अपने व्लॉग्स के थ्रू आप तक पहुँचाते रहे हैं, इसलिए इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कह सकें कि जनाब हमारे लिए नहीं है। लेकिन बहरहाल
बुशा बीबी जो हैं उनके बारे में अपनी रिपोर्ट में ताज़ा इंकशाफ करते हुए अपने जरीदे में इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि बुशरा मानिका पंजाब के एक मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखने वाली सूफ़ी रिवायत से वाबस्ता थी। अच्छा, वैसे अल्लाह माफ़ करे कि इसको सूफ़ी रिवायत कहना बहुत ही गलत है, क्योंकि सूफ़ीज़म और जादू टूना ये बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। इकोनॉमिस्ट लिखता है कि बुशरा बीबी की जो बहन है उन्होंने जनाब इमरान खान को सबसे पहले ये मशवरा दिया कि आप जो है वो इनसे बात करें, और बुशरा बीबी ने इब्तदा में इनकार किया, मगर फिर टेलीफोन पर तवील रूहानी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो गया। जल्द ही मुलाकातें बढ़ गईं। उनके शौहर मानिका इब्तदा में बहुत खुश थे कि एक मशहूर शख्सियत उनके घर पे आ रही है, मगर फिर उन्हें बीवी और खान की कुर्बतें खटकने लगीं। आखिरकार 2017 के आखिर में बुशा बीबी ने तलाक ली और 1 जनवरी 2018 को खान साहब से खुफिया निकाह कर लिया। ISI और फैज़ हमीद ने इमरान खान के ऊपर असरअंदाज होने के लिए बुशरा पीरनी को इस्तेमाल किया। ISI जो है पीरनी को इत्तलात पहुंचाती थी और ख़ान को बताती थी। ख़बरें सच होने पर वो समझते थे कि बराह रास्त खुदा से उनका ताल्लुक़ है, और बुशरा बीबी की मिसाल जो है वो लेडी मैकबेथ वाली है। बुशरा बीबी अपनी जवानी में अल्ट्रा मॉडर्न थी, पार्टियों में जाती थीं और दुपट्टा भी नहीं ओढ़ती थीं। इमरान खान और बुशरा बीबी में तारुफ हुआ तो फिर दोनों रातों को घंटों घंटों फ़ोन पर बातें करने लगे। बुशरा बीबी और इमरान खान के मिलने के लिए, जब इमरान खान उनसे मिलने के लिए आना शुरू हो गए तो पहले ख़ावर मानिका खुश थे, लेकिन बाद में उनकी कुर्बतों की वजह से वो ठटक गए। बुशरा बीबी शोहर से कहती थी कि मुझे और इमरान खान को तन्हाई में बातें करने दो, यानी कि हम वो एक रूहानी बसीरत को बता के ना कि हमें अकेला छोड़ दो। तो ज़ाहिर बात है जो एक शोहर होगा या जो घर के मुलाजमीन होंगे वो तो इस चीज़ के बारे में सोचेंगे। इमरान खान की हुकूमत में बुशरा बीबी को मुकम्मल इख्तियारात हासिल हुए, और इमरान खान से शादी के बाद पीरनी रोज़ाना कई बकरों के कटे हुए सर जो है वो मंगवाती थी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये बुशरा बीबी का जो स्टाफ है, इमरान खान का जो स्टाफ है, उन्होंने बताया था कि वो हमें बाजार भेजती थी कि जाओ काला बकरा लेकर आओ। ज़्यादातर जो जानवर मंगवाती थी वो काले रंग का ही मंगवाती थी, गोश्त मंगवाती थी, और फिर वो गोश्त जो है वो छत पे फेंकवाती थी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हर दूसरा शख्स जो सदका देता है, मोस्टली अक्सर पाकिस्तान के घरों में आप देखें तो ये बात एक मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन एक मिथ समझ लें या जो भी है, लोगों की तोहम परस्ती समझ लें, लेकिन लोग यही कहते हैं कि हमने काले रंग का बकरा या काले रंग की मुर्गी ही ज़िबा करनी है, और लोग अक्सर जो है उसे छतों के ऊपर ही फेंक देते हैं। तो इससे अगर आप किसी के जादू का अंदाज़ा लगाएं तो ये गलत बात होगी। बहरहाल एक मरतबा इमरान खान का जहाज़ जो है वो 4 घंटे तक रुका रहा, क्योंकि पीरनी के मुताबिक सफ़र का वक्त मौजू नहीं था। जब उन्होंने इजाज़त दी तब जाकर जहाज़ वहाँ से रवाना हुआ। खान ने किससे मिलना है किससे नहीं मिलना ये पीरनी साहिबा तय करती थी, और कई अहम मुलाकातों और तैनातियों के मुंह मांगे दाम वसूल करती थी, और तमाम दौलत जो है वो साबिक शौहर ख़ावर मानिका की औलाद को मुंतकिल करती जा रही थी, यानी अपने बच्चों को। शौहर के ख़ानदान को पीरनी के हुक्म पर सदारती प्रोटोकॉल मिलता था, यहाँ तक कि चालान करने पर DPO पाकपतन का तबादला भी करवा दिया गया था। खान ने किसके घर जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ये सब कुछ पीरनी के मौक्कलात तय किया करते थे। यहाँ तक कि सरकारी अफसरान के तबादले भी पीरनी के मशवरों के मरहून मिन्नत थे, और इसी वजह से बाजवा और खान में इख्तलाफात जो हैं वो शिद्दत इख्तियार कर गए थे, और इन इख्तलाफात को पैदा करने वाला एक ही शख्स था जिसका नाम फैज़ हमीद था। ये फैज़ हमीद जो है ये पीरनी के ज़रिए खान को मुकम्मल तौर पे काबू कर चुका था, और हकूमती तमाम अमूर पीरनी चलाया करती थी, और रियल स्टेट बिजनेस के तमाम बड़े नाम पीरनी के करीबी दोस्त बन चुके थे, जिसमें मलिक रियाज की बेटी तारिक जमील, फरागोगी जमील गुज्जर, और इन समेत बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें शामिल थे। अच्छा, इसके साथ ही एक और इमरान खान का बड़ा जिनसी स्कैंडल मंजर आम पर आया है। वैसे तो ये सब लोग जानते हैं, लेकिन अब प्रॉपर तरीके से इसको जो लिखा गया है वो भी मैं आपके सामने रख देती हूँ। ये स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, ऊपर लिखा हुआ है बॉम्बशेल इमरान कम्स अप इन द एब्स्टेंट फाइल्स। Imran associates with the Ghislaine Maxwell are part of the evidence collected by the US House Oversight Committee investigation। अच्छा, ये क्या सीन है ये भी ज़रा सुन लीजिएगा। आप सब लोग जानते हैं कि इमरान खान जो है वो ज़माना तालिब इल्मी से क्या कुछ करते आ रहे हैं, और जिस तरह से उनके ताल्लुकात थे वो सबके सामने हैं। अब बेसिकली पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म यानी इमरान खान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन यानी इमरान खान की जारी करदा हाल ही के अंदर जो है दी क्लासिफाइड एब्स्टेन फाइल्स के अंदर नाम आया है। अब इसमें जनाब होता क्या है कि एब्स्टेन जो है वो एक ऐसी दस्तावेज को कहा जाता है जिसमें मारूफ शख्सियात के नाम शामिल होते हैं। इसका ताल्लुक अमरीकी फाइनेंसर और मुजरिम जिनसी मुर्तकिब जेफरी एप्स्टेन से बताया गया है। ये फाइल जो है एप्स्टेन के मवाद के
बड़े मजमूए यानी एप्स्टन फाइल्स का हिस्सा है। एप्स्टन जो है वो जुलाई 2019 में वफाकी इल्ज़ामात के तहत जो है वो गिरफ्तार हुआ था, जिसमें इसके ऊपर सन 2002 से लेकर 2005 के दौरान न्यूयॉर्क और पाम पेज में नाबालिग लड़कियों को इंसानी स्मगलिंग करने का इल्ज़ाम जो है इस शख्स के ऊपर आयद किया गया था। बाद में 10 अगस्त 2019 को इसे मैनहट्टन की जेल के अंदर मुर्दा करार पाया गया था ये, और तहकीकात में इसकी मौत जो है वो खुदकुशी करार दी गई थी। फ्लोरिडा के अटॉर्नी जनरल पाम मंड्री ने डिक्लासिफाइड रिकॉर्ड के पहले मरहले को जारी किया है, जिसमें परवाज़ों के रिकॉर्ड, शवाहिद की फहरिस्त और एक रेडिकेटेड कॉन्टैक्ट जो है वो उसकी लिस्ट जो है वो शामिल की गई है। और उन्होंने बताया कि मुतासरा अफराद के नाम जो है वो हटाने के बाद मज़ीद दस्तावेज़ात भी अवाम के लिए जारी की जाएंगी, जिसमें इमरान खान का नाम भी आया है। अब ये जो एप्स्टन फाइल्स के अंदर इमरान खान का नाम आया है, जिनसी स्कैंडल्स में उनका नाम सामने आया है, इसमें मैं आपके सामने एक सबूत रखना चाहती हूँ, एक एविडेंस, एक वीडियो। आपको याद होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले इंटरव्यू दिया था वसीम अकरम ने, उर्दू ज़बान में भी और अंग्रेज़ी ज़बान में भी, और जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि इमरान खान जो हैं वो नामालूम जज़ीरों पे जाते थे जहाँ पे ख़वातीन के साथ मिलकर फिर वो जिनसी इस्तेहसाली का काम जो है वो शुरू होता था, और वो बता रहे थे कि जनाब उनके साथ वो ख़ुद भी थे। उन्होंने बताया कि कैसे वो एक जज़ीरे के ऊपर गए थे जहाँ पर अजीबो गरीब माहौल था, और फिर बंद कमरे में उनको ले जाया गया जहाँ पर ख़वातीन खड़ी थीं, और फिर अचानक कमरे के अंदर जो है वो सारे इस तरह के सीन्स जो हैं वो शुरू हो गए। अब लोग जो हैं वो वसीम अकरम के इस क्लिप को लेकर एप्स्टन की लीक्स के साथ जोड़कर गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि ये वो शख्स था जिसको हमने इस नेशन के लिए रियासत मदीना का अमीन समझा था, वो कितना गलीज निकला। ये स्क्रीन के ऊपर आपको इमरान खान की एक तस्वीर नजर आ रही है गिज़लिन मैक्सवेल के साथ। जेफरी एप्स्टन बिजनेस पार्टनर हैं जी। ये हैं हाई प्रोफाइल क्लाइंट एंड द डॉटर ऑफ द इसराइल स्पाई रॉबर्ट मैक्सवेल विद इमरान खान। इमरान खान के साथ इनकी तस्वीर है, और ऊपर लिखा हुआ है पाकिस्तान। ये आपको याद होगा, ये आपने बयान भी एक दफ़ा सुना होगा, जहाँ पर पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर को एक दफ़ा इसराइली मिले थे और उन्होंने कहा था कि जनाब मैं आपको बल्कि पूरा ये पढ़ के सुनाती हूँ, ज़रा देखिएगा। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर वॉज टेकन कैटेगोरिकली टोल्ड बाय किसिंजर, हेनरी किसिंजर ने ये कहा था, टू लुक आफ्टर आवर बॉय। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर को हेनरी किसिंजर ने ये कहा था कि हमारे लड़के का ख्याल रखना। व्हेन साहबजादा आस्क्ड हु वाज देयर बॉय, जब उनसे पूछा गया कि आपका वो लड़का कौन है जिसका आप कह रहे हैं कि हमारे लड़के का ख्याल करना, तो उन्होंने आंसर दिया था इमरान खान। इसके बाद भी कोई इबहम रह जाता है बाकी। तो जनाब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि इसमें से कुछ भी नया नहीं है, हमें सब कुछ पहले से पता था। लेकिन बात यह है कि अगर इंसान की अक्ल जो है वो इतनी ख़राब हो जाए कि वो ये सब कुछ जानते बूझते हुए भी हकीकत को मानने से इनकार कर दे, तो फिर उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस वीडियो के बारे में आप क्या कहेंगे? और क्या इन तमाम एविडेंसेस के दोबारा से आ जाने के बाद भी आप इस पे यकीन करते हैं, या अब भी आप लकीर के फ़कीर हैं और आप कहते हैं कि नहीं जी, इमरान खान आज भी अगर आएंगे तो हम वोट देंगे और वो रियासत मदीना के अमीन होंगे? ऐसा हरगिज़ नहीं है। दूसरा, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये चीज़ें अचानक से फिर से क्यों सामने आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि जब से हमारे आर्मी चीफ जो हैं अब वो हमारे CDF बन गए हैं, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, और ये जो सारा मामला हो गया है, इसके बाद जो कुछ होना था वो हो चुका है। इमरान खान की जो नज़रें लगी हुई थी कि अब शायद मैं छूट जाऊंगा, पता नहीं ट्रंप के ऊपर भी नज़रें थीं कि वो उनको छुड़ा कर ले जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि फैज़ हमीद का अब कोर्ट मार्शल बहुत ही तेज़ी के साथ होगा। ये प्रेडिक्शन मैंने पहले भी बहुत अरसे से मैं करती आ रही हूँ, लेकिन वो लोग जो कह रहे थे ना कि पकड़ के अंदर रखा हुआ है, कुछ कर क्यों नहीं रहे, तो अब ये फैसले आपको बहुत तेज़ी से होते हुए दिखाई देंगे। बहरहाल इन तमाम इन्फॉर्मेशन के बारे में आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते समझते हैं? वसीम अकरम के क्लिप के बारे में भी बताइएगा, जिन्होंने खुद गवाही दी है कि जनाब इमरान खान ये सब कुछ करते थे। या बल्कि मुझे याद है वो कबाचा का, आपको एक याद नहीं है क्लिप, जहाँ पे कबाचा ने कहा था झूठ बोलते हैं वो लोग जो इमरान खान के बारे में कहते हैं कि इमरान खान आइस का नशा करता है। मैं खुद इमरान खान के साथ बैठ के नशा करता था, शराब पीता था, और मैंने खुद देखा कि इमरान खान ने कभी एक ग्लास से ज़्यादा पी नहीं है, एक पैग से ज़्यादा वो कभी नहीं पीता था। ऐसे दोस्त होते हैं, वो कहते हैं कि अक्लमंद दुश्मन से नहीं, बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है। ऐसे दोस्त होते हैं जो खुद गवाही दे देते हैं कि हाँ वो पीता है, वो नशा भी करता है, वो चरसी प्योड़ा भी है, वो शराबी भी है, और फिर उसके बाद जो है वो कहते हैं कि नहीं, वही हमारा रियासत मदीना का अमीन होगा।
تو ریاست مدینہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اس کو کسٹمائز کر لیں گے. بہرحال آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیں کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.